अब वो तमिलनाडु के थलापति हो गए हैं, यानी कि सेनापति। तमिलनाडु के अंदर जाएं आप तो वहां पर थलापति का मायने होते हैं सेनापति, सेना नायक। तमाम दिग्गज इस आंधी में, यानी कि जो विजय की आंधी थी, जो मुख्यमंत्री थे स्टालिन साहब, वो भी चुनाव हार गए थे। आपको ध्यान होगा झारखंड के अंदर एक बार मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे, निर्दलीय इकलौते एकमात्र विधायक थे, और मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और मुख्यमंत्री लगातार चले थे। वीसीके ने अपना समर्थन पत्र जा करके विजय को सौंप दिया और विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया। यानी कि राहुल गांधी इस पूरे मामले के अंदर किंग मेकर बनकर के सामने आए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। तमाम रुकावट, तमाम अड़चने, तमाम बाधाएं, लेकिन इसके बावजूद अब जो विजय के नाम से मशहूर हैं, सी जोसेफ विजय, थलापति भी कहते हैं उनको, यानी कि पूरा कहते हैं विजय थलापति, अब वो तमिलनाडु के थलापति हो गए हैं, यानी कि सेनापति। तमिलनाडु के अंदर जाएं आप तो वहां पर थलापति का मायने होते हैं सेनापति, सेना नायक। और अब सबसे बड़े अगर कहें तो मुखिया वही हैं सूबे के। इसलिए कह रहा था कि तमाम रुकावट, तमाम अड़चन, तमाम बाधा, सब कुछ था। 4 तारीख को चुनाव परिणाम आए थे। 234 सदस्यीय विधानसभा के अंदर विजय की पार्टी को, जो टीवी के उनकी पार्टी बनी, उस पार्टी को 108 विधायक मिले थे। तमाम दिग्गज इस आंधी में, यानी कि जो विजय की आंधी थी, जो मुख्यमंत्री थे स्टालिन साहब, वो भी चुनाव हार गए थे। तमाम दिग्गज, तमाम बड़े बड़े नेता सियासी मैदान के अंदर अगर कहें तो थलापति के सामने तमाम अपनी जो उनका सियासी डमडमा था वो फीका पड़ रहा था। जिस पर विजय थलापति ने विश्वास किया वो चुनाव जीते, यानी कि 108 सदस्य 234 में से उनको मिले। सबसे बड़ी पार्टी बनी। कहने के लिए यंग असेंबली थी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन बहुमत का फैसला हमेशा सदन में हुआ करता है, पटल पर होता है, परंतु यहां स्थितियां बिल्कुल अलग थी। थलापति को रोकने के लिए राज्यपाल महोदय भी लगे हुए थे पूरी तरह से। 4 तारीख को चुनाव परिणाम आया, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, बार बार वो जाते रहे राज्यपाल के पास, और राज्यपाल कहते रहे कि भैया पहले मुझे श्योरिटी दो कि आप बहुमत साबित कर दोगे, आपके पास इतने लोग हैं। पहले उनको समर्थन मिला कांग्रेस के 5 विधायकों का, पहले दिन मिल गया था, राहुल गांधी ने दे दिया था। उसके बाद में उनको 2 विधायक मिल गए सीपीआई के और 2 विधायक मिल गए सीपीएम के। 108 के अंदर जुड़े 5 113 और 2 जुड़े 115 और 2 जुड़े 117 हो गए। कायदे से तो बहुत थे वैसे तो वो, लेकिन इसके बावजूद था कि नहीं 118 पूरे कीजिए पहले। तो फिर उनके बाद में राहुल गांधी बीच में आए। राहुल गांधी के टेलीफोन कॉल जब हुई तमिलनाडु के अंदर, एक कॉल उनकी हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी, और उनसे कहा कि आप तो वैसे ही विरोधी हैं, आपको तो कभी अपना मान ही नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी, तो फिर क्यों सियासी असमंजस खड़ा करते हैं आप। मुस्लिम लीग को जब संदेश गया तो उन्होंने अपना समर्थन पत्र जा करके विजय थलापति को दे दिया। समझ आ गई राहुल जी की बात। और दूसरा जो सबसे बड़ा गेम हुआ इसके अंदर, आपको ध्यान होगा झारखंड के अंदर एक बार मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे, निर्दलीय इकलौते एकमात्र विधायक थे, और मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और मुख्यमंत्री लगातार चले थे। सियासी लोग कहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भी कुछ यही करने की प्लानिंग थी। वीसीके पार्टी के पास अपने 2 विधायक थे और उनको डीएमके, एआईडीएमके और मूलतः कहें तो भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल महोदय की तरफ से कहा जा रहा था कि आपकी सरकार बनवा देंगे। वो भी तैयार थे, और इससे पहले वो डीएमके वाला जो पार्टनर दल था उसके अंदर वो सहयोगी थे। राहुल गांधी का एक संदेश गया था, टेलीफोनिक बातचीत की और बताया वीसीके को कि आज तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन स्थिति आपकी कहीं ओडिशा वाले नवीन पटनायक, बिहार वाले नीतीश कुमार, पंजाब वाले बादल परिवार, दिल्ली वाले और इसके बाद में हरियाणा वाले चौटाला परिवार वाली ना बन जाए कहीं। वीसीके ने अपना समर्थन पत्र जा करके विजय को सौंप दिया और विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया। यानी कि राहुल गांधी इस पूरे मामले के अंदर किंग मेकर बनकर के सामने आए। आज पहुंचे हुए थे शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी। राहुल गांधी घर से सुबह निकल गए थे और मंच की शोभा बढ़ा रहे थे, बाद में सेल्फी भी ली।
विजय ने एक सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक पहले ही दिन दे दिया है। अभी तो कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई थी, 8 लोगों ने शपथ ली आज विजय के साथ में। तमिलनाडु का कहें तो मंत्रिमंडल बनना शुरू हो गया, 8 मंत्री और 9वें मुख्यमंत्री, 9 शपथ हुई थी आज। ऐलान तो वो करना चाहते थे मंच से ही, लेकिन मर्यादा है तो राज्यपाल महोदय ने रोक दिया उनको। उसके बाद में उन्होंने तुरंत ऐलान किया और तमिलनाडु के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री का जो उनका वायदा था वो पूरा कर दिया आज। अब अगर आप कहें तो तमिलनाडु के अंदर तमाम प्रकार की अड़चन बाधा के बाद जो विजय बनकर के आए हैं, ये खासकर दक्षिण की सियासत के अंदर कुछ नया होगा। दक्षिण की सियासत के अंदर इंडिया गठबंधन का कहूं या फिर कांग्रेस की स्वीकार्यता, इधर केरल और इधर तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भले ही लोकप्रिय तो हैं, लेकिन अभी शासन चलाने के लिए अनुभव की जरूरत होगी और वो अनुभव उनको जरूर मिल जाया करेगा कांग्रेस पार्टी से। भले ही 5 विधायक वाली पार्टी है केवल कांग्रेस पार्टी, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने फैसला किया था उसके बाद वो टीवी के लिए भी, विजय थलापति के लिए भी और तमिलनाडु के अंदर और यानी कि खासकर दक्षिण भारत के अंदर अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब हो गए। फ्लोर टेस्ट होना है 13 तारीख को, 13 मई को फ्लोर टेस्ट होगा। उम्मीद तो पूरी है कि थलापति उसके अंदर अपना बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन बड़ी बात यह रहेगी कि सियासी इतिहास जो लिखे जाते हैं उसके अंदर ये दर्ज रहेंगे तमिलनाडु के 5 दिन, 4 तारीख से लेकर के और 9 तारीख के, जिसके अंदर तमाम उनका आना जाना, कवायद और तमाम प्रकार की अड़चन। और दूसरी बात रहेगी कि तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति आखिर देखिए स्टारडम से नेता तो बन गए, लेकिन नेता से जन नेता क्या वो बन पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।